नमस्कार, विरासत न्यूज और नियप की इस स्पेशल चर्चा में आप सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, राम मंदिर की चंदा चोरी। ये उतने ही लेवल की चोरी है जितनी 2G या 3G एक जमाने में कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। पर इसके बारे में कोई परिचर्चा नहीं है क्योंकि हमारी मीडिया, हमारे जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो या तो सिया गोयल और केतन अग्रवाल और सोनम रघुवंशी में खोई हुई है, या वो छोटे छोटे मुद्दों का न्यूज साइकिल बना रही है। चंदा चोरी प्राइम टाइम इशू अभी है ही नहीं, क्योंकि राम जी के खिलाफ या राम जी के सेवकों के खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो बाहर आई है वो ये है कि आरएसएस इसको हिंदू धर्म का अपमान कह रहे हैं, कि ये चर्चा को सामने लाना ही हिंदू धर्म का अपमान है। इसका मतलब है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए सालों साल डिस्कशंस चले, हमारे कई जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस थी उसमें एक ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। जब 3 भागों को डिवाइड किया गया था, फिर ऑफ कोर्स उसका रिवीजन हुआ था और जो अभी नतीजा आया वो हम सबके सामने 2024 में भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ था। लेकिन अब जब बाकी धर्म के लोग या बाकी पार्टीज इस पे सवाल उठा रही है, तो बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। तो संजय सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि सवाल क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं, देखिए, आरएसएस ने क्या कहा? हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये चोर बैठे हुए हैं, चंपत राय चोर है, अनिल मिश्रा चोर है, ये जो है गोपाल राव चोर है, इन लोगों ने पैसे चुराए हैं, सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया है, इनको पकड़ के एफआईआर करो, अरे बंद करो। वो नहीं बोल रहे। एक है हिंदू रक्षा दल, ये लोग बहुत सारे संगठन बना के रखते हैं, इसके पिंकी चौधरी है इसके करता धरता। ये क्या कह रहे हैं? अरे हिंदुओं का पैसा था, हिंदू पंडितों के पास गया, उन्होंने बांट लिया आपस में, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि हमारा हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में बट गया, चुरा लिया तो चुरा लिया। देखिए, पंडित पुजारी क्या है? ये मिडिल मैन है भगवान के। ये मिडिल मैन है, दलाल है, ये भगवान के दलाल है। जो कहते हैं कि आप जो चंदा चढ़ा रहे हैं भगवान को जा रहा है। सबको मालूम है कि भगवान लड्डू का एक दाना नहीं खाते हैं, सबको मालूम है भगवान कोई गहना नहीं पहनते हैं, सबको ये मालूम है कि जो आप चढ़ा रहे हैं उससे पंडितों का पेट मोटा हो रहा है, वो खा खा के जो है मुटियाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों की एक आस्था है कि चलो भाई मंदिर गए तो थोड़ा दान पुण्य करना है। वो दान पुण्य भगवान के लिए नहीं करते हैं, वो दान पुण्य गरीबों के लिए करते हैं जो भगवान के यहाँ आस्था से आते हैं। अब एक गरीब आदमी जिसके पास कोई आसरा नहीं है, वो उम्मीद करता है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उससे उसको कुछ मदद मिलेगी, वो भगवान की मदद मानी जाएगी। लेकिन कोई भी मंदिर इस तरह का जो हिंदुओं का, जो हिंदूवादी संगठनों का मंदिर है, वो अपने चोरी कर लेता है, किसी को 1 रुपया नहीं देता है। ये बात समझने की है। और आपने जो कहा कांग्रेस के राज में, जो आपने शुरुआती जो एक पर आपने फलसफा दिया कि 2G 3G स्कैम, वो सारे स्कैम फर्जी साबित हुए हैं। और कोर्ट ने कहा है कोई 2G स्कैम देश में नहीं हुआ, कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, कोई जो है तोप का कोई घोटाला नहीं हुआ। कोर्ट के वर्डिक्ट है, ये कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने चिपका दिया है। ये आज भी ये लोग बोलते रहते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं। दरअसल ये संघ का दुष्प्रचार है, जो संघियों को बचाने के लिए इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करता रहता है। धीरज सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एक तरीके से अगर कोई सवाल कर रहा है, चाहे वो दूसरे धर्म से हो, चाहे वो दूसरी पार्टी से हो, तो क्या राम मंदिर की जो चंदा चोरी है इसके ऊपर सवाल करना भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ है? सर आप म्यूट पर हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी सर, फिर से म्यूट पे चले गए हैं। नहीं, मेरे अभी ख्याल ठीक से है, होस्ट है। हाँ हाँ, अब ठीक अभी है। ठीक है सर। जी 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 देखिए, मैं कोई आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आरएसएस जो बोल रहा है, आप पूरे बयान को पढ़ने की बजाय लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिए कि हिंदू धर्म के बदनाम नहीं करें। उन्होंने पूरी निंदा की है,
पूरे, मैं अभी सामने खुला हुआ है आरएसएस का बयान, मैं देख रहा हूं इसको कि उन्होंने कहा कि वो भी आहत हैं, वो भी चाह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से इसकी जांच हो और एक प्रक्रिया बने, एक सिस्टम बने जिसके हिसाब से यह विशेष जांच दल से सरकार सर जब चोरी हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अरे संजय तो मैं सर, कोई धीरज सर, प्रॉब्लम अपनी नहीं, बात क्यों पूरी नहीं रखने हुआ? दीजिए सर, अपनी बात पूरी रखने दीजिए। हम इसको परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। धीरज सर को अपनी बात पूरी रखने दीजिए प्लीज। नहीं, ये आरएसएस का बचाव कर रहे हैं ना। हाँ, अरे बचाव सर, नहीं कोई कर रहा बात हूँ, वही नहीं मैंने सर, कहा कि मैं उनको कोई प्रवक्ता करने नहीं, आप नहीं, बचाव लेकिन कर रहे हैं। आप केवल लास्ट वाली लाइन पढ़ के बोलिए कि नहीं जी आपने कह दिया बदनाम करने की बात, सॉरी ये बदनाम करने की बात कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं चढ़ावा, सुनिए, ये कह रहे हैं चढ़ावा चोरी की घटना। जो अरे अजमेर सुनिए ना, दरगाह में जो चोरी होती है, उस मस्जिद पर क्यों नहीं ला रहे हैं? कोई मस्जिद क्यों ला रहे हैं बीच में? वो कह रहे हैं ये क्या नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है? आप उस पे एफआईआर करो, पकड़ के बंद करो उसको। आप अच्छा बिना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, एफआईआर आप के, मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, आप मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, सौभाग्यपूर्ण है। चोरी है, संजय चोरी सर, है, एक बार उनको डाका कंप्लीट है, करने डाका दीजिए है, सर। ये डाका है, चोरी क्या सर, मैं आपके दुर्भाग्यपूर्ण नहीं पास है। आऊंगी दोबारा। इसी प्रश्न डाका पे है। हम एक डिबेट जरूर नहीं, करेंगे, पर आप इसको धीरज सर को मान अपनी लीजिए कि ओपनिंग चोरी एक स्टेटमेंट देने दीजिए। सौभाग्यपूर्ण घटना है। हाँ नहीं, आप ये शब्दों के जाल में मत उलझिए। ये चोरी है, चोरों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, ये और तो एक सिस्टम है सर, दिखावे के उस लिए, सिस्टम के दिखावे आपका के लिए। परिवार भी उसके सिस्टम का हिस्सा है। अरे सब ठीक है ना? संजय सर, हम बात करेंगे बिना सर, एफआईआर धीरज के सर को अपनी एसआईटी नहीं ओपनिंग बनती रिमार्क्स है। रखने दीजिए। कानून में एसआईटी जो है बिना एफआईआर के नहीं बनती है। सर, ये लेकिन बात उनको ओपनिंग आपको रिमार्क्स में कानून के बोलने दीजिए। जानकार हैं। सर, ओपनिंग रिमार्क्स लेकिन में ये बोलने दीजिए, हम इस पे जरूर परिचर्चा करेंगे। मैं आपके पास ही आऊंगी ठीक है, जैसे ही धीरज सर का नहीं पॉइंट नहीं खत्म होता ठीक है। है। जी धीरज सर, अपनी बात लेकिन पूरी कीजिए। ये सरकारीवार ने जो आरएसएस के जो प्रवक्ता थे सरकारीवार, उन्होंने कहा कि यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन के लिए निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता का से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाएगा। तो ये कोई मतलब इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। उन्होंने भी जो कंसर्न है अपना बताया है, क्योंकि वो आरएसएस जो है वो अभी माना जा रहा है कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संगठन संस्था है, और जैसा कि संजय सर हिंदुओं का संगठन नहीं है। सॉरी सर, आरएसएस हिंदुओं का संगठन नहीं है। आरएसएस एक डिसग्रंटेड क्रिमिनल्स का संगठन है, हिंदुओं का संगठन नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मेरा संगठन, हाँ मैं डिसओन करता हूँ, मैं आरएसएस को डिसओन करता हूँ। हाँ लेकिन मतलब वो हिंदुओं का संगठन नहीं है, गलत बयानी मत कीजिए। वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सर धीरज सर, अपनी बात पूरी कीजिए। धीरज सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ये आरएसएस, नहीं, ये आरएसएस के पक्ष में गलत बयानी कर रहे हैं। मैं नहीं सुन सकता। पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई नहीं, आप आरएसएस के प्रवक्ता से भी लाइन को उठाकर बोल रहे हैं कि आरएसएस ने ऐसा क्यों पूछ दिया। आप आरएसएस के प्रवक्ता से भी हम तो पत्रकार हैं सर, हम तो और गलत चीजें सुन चुके हैं सर, इतनी बदजुबानी सुन चुके हैं हम लोग पहले भी। अगर धीरज सर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम सुन, आप जरूर फोरम दूंगी इस चीज के ऊपर बात करने के लिए। आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए बस। जी धीरज सर। जी बोलिए सर, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद विनोद सर का कमेंट लेकर हम संजय सर पे वापस आएंगे। देखिए मेरा यही कहना था कि एक सिस्टम इसके लिए बनाया जा रहा है, और उस सिस्टम बन रहा है, इस तरह के एरर्स होंगे तभी वो करेक्शन आएगा। हर जगह यही होता है, हर एक मंदिर में, किस मंदिर में नहीं हुआ है ऐसा, और किस मंदिर में चोरी नहीं हुई है अभी तक शुरुआत में, बाद में उसका सिस्टम बना है। हर एक मंदिर में, चाहे मस्जिद में, दरगाह में चोरी होती रही है। मस्जिद में कोई चढ़ावा नहीं होता है। सॉरी, मस्जिद में कोई चढ़ावा नहीं होता है। मस्जिद में केवल नमाज, दरगाह इंडिया में दरगाह में सुनिए, दरगाह में जो चढ़ावा होता है उसकी रसीद बनती है, रसीद काटी जाती है। वो मैं मानता हूं कि वो सबसे आप लगता है कभी किसी दरगाह पे, हमारा आप किसी दरगाह में गए ही नहीं है कभी।
आप दरगाह में खूब जाइए, खूब आप खूब मस्जिद गए में हैं। ठीक जाइए, है दोनों वहाँ सर, खूब गए मैं हैं। मस्जिद आप आपको मेरा ही कटता है। बैकग्राउंड नहीं बोलूंगी। जानते हैं, सर आप मेरा आप 2 बैकग्राउंड नहीं मिनट जानते पॉज तो कैसे लीजिए, जान एक बार सकते अरे हैं? विनोद सर मैं को, समझ गया सर आपका एक बार बैकग्राउंड। विनोद सर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए, उसके बाद हम इस परिचर्चा को ओपन जी करके हम जी आप सबके व्यूज इस चीज पे लेंगे। विनोद सर अपने आप को जी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, बीच में आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई थी। एक बार अपना इस चीज ये पे जो भी अभी तक ऑब्जर्वेशन है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए प्लीज। ठीक है, पहले धीरज जी अपना बोल दी, इनको थोड़ा म्यूट करता हूँ। संजय जी बीच में नहीं बोलिएगा। अरे हाँ हाँ, बोलिए 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 धीरज जी बोलिए। जी मैंने बोल दिया जो मतलब बता रहा था मैं कि अच्छा, ठीक है, एक सिस्टम है जो एरर है, अभी सिस्टम का एरर है। शुरुआती 1 साल हुआ है अभी मंदिर को बने हुए, तो इसमें जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, वो पकड़ में आई हैं। अभी भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है और भक्तों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे कि चोरी हो रही है या कितने चोरी हो रही है, कौन चुरा रहा है। ये एक सरकार है, कानून है, वो जांच कर रही है इसका, और वो जांच होगी उसके बाद फिर ये सिस्टम एक बनेगा। और जैसा कि सिस्टम देख रहे हैं कि आप बन जाएगा, एक सीसीटीवी लग गया है, उसका काउंटिंग का सिस्टम बन जाएगा, उसके स्टाफ अपॉइंट हो जाएंगे, फिर ये बाद में ऐसा मुद्दा नहीं रह जाएगा। कई सारे मंदिरों में शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये तो बहुत बड़ा चढ़ावा वाला मंदिर नहीं है, बहुत बड़े चढ़ावे वाले जो मंदिर है वहां भी ऐसी प्रॉब्लम आई है। तिरुपति बालाजी में ऐसी परेशानी आई थी शुरुआत में, जो वैष्णो देवी है वहां परेशानी थी, बाद में उसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया। तो धीरे धीरे वो जो इस तरह की जो परेशानी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें एरर फ्री एक माहौल बन जाता है। जी संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, एरर फ्री माहौल तो पीएम केयर्स फंड में भी बना है। आज तक सर उसके पीएम ऑडिट केयर की फंड का रिपोर्ट राम सामने मंदिर से नहीं कोई है। लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो भी वही है, वो भी एक अच्छा दूसरा चलिए राम मान मंदिर है, पीएम केयर्स फंड। उसमें जो आप है तो 9,000 10,000 करोड़ रुपया चोरी कर लिया है, और उसी आप तो चोरी राहुल के गांधी की तरह पैसे बोल से, रहे हैं। नहीं नहीं, उसी चोरी के पैसे से पूरे देश में बीजेपी का दफ्तर बन रहा है। 650 दफ्तर बने हैं बीजेपी के, आलीशान भवन बने हैं। वो पैसा कहां से बीजेपी के पास आया? राम जी ने बरसात की है, ये चोरी के पैसे से बना है। ये राम मंदिर में ये आरएसएस जो चोरी कर रहा है, इस चोरी के पैसे से आरएसएस चल रहा है। ये सब चोर है कुल मिला के, समझ गए? ये कोई व्यवस्था नहीं बना रहे, ये मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। इसके सारे संगठन अलग अलग सुर में बोल रहे हैं, और अंत में सब एक ही बात बोल रहे हैं कि ये जो है धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। मस्जिद में ऐसा होता है, मस्जिद के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको, आप कभी मस्जिद गए ही नहीं हो। वहां जाके आपने कितने रुपए चढ़ाए हैं आज तक, ये बता दीजिए। मस्जिद में नमाज होता है, खाली जगह होती है, लोग जाके वहां अपना नमाज पढ़ते हैं। दरगाह की बात की है हाँ, मैंने, दरगाह की। अरे दरगाह में लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। किसी की अच्छा आस्था हो गलती से गई तो वहां पे 100-200 रुपये चढ़ा दिया दान पत्र में। वहां जो उनके खादिम होते हैं, उनका घर परिवार चलता है उससे। इसमें ओ खुली हुई बात है। यहाँ वो तो मंदिर में अगर पंडित जी नहीं का नहीं, घर तो चल रहा है मंदिर तो में आपको बोला ना, परेशानी है। अरे भाई जी पंडितों को तनख्वाह दो ना, कोई किसने मना किया है? आप तो सिक्योरिटी दरगाह वाले खादिम जो, को तनख्वाह दे सुनिए, दीजिए, खादिम को तनख्वाह नहीं डेढ़ दी जाती डेढ़ है। अरे सुनिए ना, 150 जो हाँ सिक्योरिटी वाले पैसा लेके बहाल किए हुए लोग, रिश्वत लेके उनको हर महीना तनख्वाह देते हैं। उसी सर तरह वो तो चंपत राय भी तनख्वाह ले ले, उसी तरह अनिल दरगाहों के मिश्रा भी लिए तो तनख्वाह ले ले, उसी तरह जो है ये गोपाल राव भी तनख्वाह ले ले, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इन चोरी लोगों को तो करना मिलती ये है गलत तनख्वाह। है, चोरी करना गलत है। तनख्वाह ले, बोले कि हम काम कर रहे हैं, 12 घंटा लगाते हैं, हमें तनख्वाह दो, तो तनख्वाह लो। जैसे एनजीओ में, ट्रस्ट में लोग तनख्वाह लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप चोरी को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े महीने से। हमें मालूम है आप बहुत महीने से आरएसएस का बचाव कर रहे हैं। चलिए आप मान ये लीजिए, अच्छी लेकिन बात ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भाई साहब। देखिए, चावल का एक दाना उठा के मैं बता सकता हूँ ये पका हुआ है या आधा पका हुआ है। आप जैसे ही मस्जिद से तुलना किए,
मैं समझ गया, मस्जिद यही से, आरएसएस दरगाह की, से, दरगाह से। यही, हाँ, दरगाह से, ये आरएसएस की लाइन है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही बोल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आकर आरएसएस पे हमला नहीं कर रहा है, वो अखिलेश यादव पे हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आरएसएस ने डिप्लॉय किया है कि अब इस मामले को फैला दो, हिंदू मुस्लिम का रंग दे दो, और उसके बाद जो है हम इसको जो है घोर मट्ठा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट से एक फेवरेबल डिसीजन ले आएंगे, एसआईटी में सबको तो क्लीन चिट आप मिल तो खुद जाएगी। ही अभी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले पर लीपापोती अरे कर मैं देगा, बोल रहा हूँ, 2G मैं घोटाला, बोल रहा 3G हूँ, घोटाला सब खत्म हो गया। आप, मैं, 2G घोटाला खत्म हो गया, बताइए कहाँ है 2G घोटाला? हाँ, आप ही ने कोर्ट कहा का कि वो फैसला है, सरकार ने, अदालत ने खत्म कर दिया। कोर्ट, जो जी जो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसका मतलब कोई घोटाला ही नहीं था, कोयला घोटाला कोई घोटाला ही नहीं, नहीं था कोई इसका घोटाला, मतलब। कोई घोटाला, क्योंकि जब क्योंकि जब कोर्ट ने कह क्योंकि दिया सारे लोग जो नहीं था जेल गए थे वो घोटाला, गलत गए थे। सर जब कोर्ट ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे घोटाला हुआ है। तो इसको भी कोर्ट बोल देगा, इसको भी कोर्ट बोल देगा। नहीं, आपको नहीं, क्यों नहीं, नहीं, ऑब्जेक्शन है इस पर? आपको इस पर क्यों विनोद ऑब्जेक्शन है सर, कि आप इसको क्या, कोर्ट बोल रहा है तो गलत है? नहीं, हमें ये आपकी बात हाँ, समझ आई सर, इसको पर्सनल ना होकर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि राम मंदिर में ये जो इशू है, इस चीज के ऊपर कोई गठन जो हुआ है एसआईटी का, उसमें से कुछ सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो विनोद सर, जैसा हम कह रहे थे कि एक तरीके से बदहिसाबी तो है ही, और एक मंदिर में नहीं है, हर मंदिर में है, क्योंकि एक जो जागरूकता होनी चाहिए और जो असली आस्था है वो पैसे देने में या लाइन में आगे लगने में या बड़े बड़े लड्डू, घी के लड्डू चढ़ाने में, घी के बर्तन या घी के मटके चढ़ाने में नहीं है। वो एक्चुअली अगर किसी गरीब को बांटा जाए भंडारा, आप बाल्टी उठाकर कमर झुकाकर अगर एक एक कड़छी डालते हुए घूम रहे, जैसे गुरुद्वारे में लंगर, गोल्डन टेम्पल 1 लाख लोगों को वेजिटेरियन मील्स एवरी डे प्रोवाइड करता है, क्या हमारे किसी मंदिर में ऐसा रिकॉर्ड है? हाँ, ये तो बड़ा एक मुद्दा है कि भाई दूसरे जो धर्म है उसमें गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसमें जो भी चंदा आता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अब उसका सदुपयोग होता है, और हमारे यहाँ जो है उसका दुरुपयोग ही होता है, या अपने घर की तिजोरी भरने में उसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ जो गुरुद्वारा का नाम लिया, उसमें लोग अपने जो भी अपनी तरफ से भी करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी लंगर चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पे सेवा नाम की भावना है नहीं, यहाँ पे भगवान को, ईश्वर को खुश रखना है, इसकी भावना है कि मैंने एक तरह से भगवान को किस तरह से खुश रखा जाए, ये है। तो ये पूरा हिंदू धर्म में मतलब एक सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि एक हम काफी बड़े लेवल पे चाहिए। उसमें एक आंदोलन, जैसे आर्य समाज आंदोलन हुआ था, जिस तरह से उस हिंदू धर्म में जो भी चीजें हैं उसको आडंबर जो है या कर्म कांड जो है, कि लोग यहाँ ईश्वर की पूजा या आस्था के बजाय वो कितना दिखावा ज्यादा है कि हमने इतना चढ़ावा चढ़ा दिया। कई बड़े बड़े अधिकारी जो है करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और गरीब आदमी को लगता है कि हम तो चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारी आस्था जो है वो नहीं होगी। मतलब एक, या जो है गंगा में जा करके स्नान कर लेने का मतलब ये सोचते हैं कि हमने तो जितना भी पाप किया था सब धुल गया, या हम जा करके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारे जितने भी कुकर्म है, जितने भी पाप है, सब धुल जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, आस्था नहीं है। मतलब एक या तो धर्म का भय है, या कुछ ये भी एक करप्ट ही आस्था है ना, कि आप अपना कर्म में सुधार नहीं कर रहे हैं, और उसके बदले आप सोचते हैं कि हम भगवान को खुश रख देंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे, हम रोज घंटों तक पूजा करेंगे तो भगवान हम खुश हो जाएंगे और हमारा जीवन या हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, या हम परीक्षा में अच्छा, मैंने एक तरह से क्या कहें, मैंने परीक्षा में हमको अच्छा नंबर ये आ तो जाएगा, रिश्वत हमें देने अच्छी वाली बात हो गई ना, कि हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं कि आप हमारे ये इच्छा पूरी कर दीजिए, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, 51 हाँ, रुपए तो का ये प्रसाद चढ़ा देंगे। मैंने जो धर्म, इसमें जो काफी सुधार की गुंजाइश है। मतलब काफी हद तक जो पूजा ही करते हैं उसमें इतना ज्यादा कर्म कांड होता है, घर में भी जो पूजा करवाते हैं उसमें भी सोचिए कि कितना कर्म कांड। पता है कि पंडित सब कुछ पंडित को जा रहा है। जैसे किसी के मरने पे जो वो पंडित करवाते हैं,
उसमें कहा जाता है कि भाई जो भी आप दोगे पंडित जी को दान दोगे तो जा करके स्वर्ग में जो आपके परिजन है उनको मिलेगा। जबकि मैंने सबको पता है कि ये कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देते हैं, लाखों रुपया उसमें खर्चा करते हैं। तो ये बड़ा बहुत ही ज्यादा जो कर्म कांड या आडंबर या दिखावा वाला जो हो गया ना धर्म, जो आस्था है हमारी वो दिखावे की या कर्म कांड वाली हो गई है। तो इस पे कोई सवाल नहीं उठाता कि हमने जो दिया उसको पूछता भी नहीं है कि हमने जो दिया उसका क्या हुआ। सर दूसरे बिल्कुल, को जाकर के अगर ये ये भी 1000 नहीं रुपया पता भी ना किसी को कि अगर कौन से साधन गरीब से दिया आदमी है। को दे दें, गरीब को अगर 1000 रुपया भी देंगे तो उसमें बड़ा लगेगा कि हमने 1000 रुपया दे दिया, लेकिन मंदिरों में जाकर के 1 लाख का भी चढ़ावा चढ़ा के आ जाते हैं, उनको कोई शिकन नहीं आती है। तो एक बड़ा एक सोच में प्रॉब्लम है कि आस्था के नाम पर क्या हो रहा है। बाकी धर्मों में भी तो आस्था है, सब में प्रॉब्लम है, ये नहीं कह रहे। जैसे इनका भी कहना वो नहीं है धीरज जी का कि भाई ये जो प्रॉब्लम है मंदिरों में चढ़ावा चंदा वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो आज से तो है नहीं, बरसों से है, मतलब कांग्रेस के समय से भी है। तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा केंद्रीय कानून, सेंट्रल कुछ कानून लाया नहीं। तो ये सरकार की सबका जो है एक तरह से जो स्वभाव होता है या इंटेंशन होता है, लगभग एक ही तरह का होता है कि जनता का ध्यान जो है, कांग्रेस के समय में भी ये कहते थे कि राजीव गांधी की सरकार हो चाहे इंदिरा गांधी, उस समय भी ये कहा जाता था सरकार जो है लोगों का ध्यान गरीबी बेरोजगारी ये सब से हटाने के लिए उस समय भी तरह तरह की चीजें होती थी, हथकंडे अपनाए जाते थे किस तरह से वहाँ। लेकिन अब है कि खुल्लम खेल क्या कहते हैं फर्रुखाबादी टाइप का, कि कोई जो सवाल उठाता है उसी को कटघरे में खड़ा कर दो। ये एक बड़ा एक आज के समय में एक होता है ना कि आप कोई अगर पेपर लीक का ही सवाल उठाया तो एक होता है कि अरे तो देश विरोधी है, तो ये गलत होता तो पहले भी रहा है, लेकिन ये जो इस तरह से नहीं होता था कि भाई जो सवाल उठाता है उसको ही आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही संगीन बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे ताकि हम और ऐसे विषयों के बारे में डिस्कस कर सके। और आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत पैशन था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज थे, लेकिन हम सब यहाँ पे पत्रकार हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि सच जो है वो सबके सामने है, जिसको कहते हैं कि सनलाइट इज द बिगेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जब तक धूप नहीं पड़ेगी तब तक चीजें उजागर नहीं होंगी, तब तक सुधार नहीं होगा। इसी इंटेंशन के साथ हमने आज की डिबेट की थी और इसी के साथ हम इसको समाप्त भी करते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद और भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए नियप और विरासत न्यूज के साथ।